आज मैं आप लोगों के लाया हूँ त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें हम सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसा कि हम सबसे पहले सभी चैप्टर में करते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके बाद हम उससे संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसके बेसिक को पढ़ेंगे और क्रम से सबसे पहले इजी टाइप के, इसके बाद थोड़ा सा हार्ड टाइप के क्वेश्चन लेंगे। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति में आपको 3 शब्द मिलेंगे। सबसे पहला है यहाँ पर TRI ट्री, और ये है GONO गोनो, और ये है मीटर। तो TRI का मतलब ही होता है 3, ठीक है ना। TRI का मतलब होता है 3, और गोनो का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है माप, यानी 3 भुजाओं का माप, उसको कहेंगे हम त्रिकोणमिति। ठीक है ना। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन थी। अब आइए हम सबसे पहले यहाँ पर आपको ये त्रिकोण दिख रहा होगा, त्रिभुज दिख रहा होगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है, तो उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? इसका लंब कहलाएगा, ये आधार होगा। ये आपको सबको पता होता है। ठीक है। यहाँ पर जो एक नई चीज क्या आएगी आपके सामने कि मान लीजिए यहाँ पर ये थीटा, इस कोण की अगर बात करते हैं हम, तो कोण के सामने की भुजा थीटा की क्या कहलाएगी? सम्मुख भुजा कहलाएगी। और कोण की नीचे वाली भुजा यानी कर्ण को छोड़ करके जो दूसरी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? इसकी संलग्न भुजा कहलाएगी। हालांकि इसको आधार कहेंगे, इसको लंब कहेंगे। तो अब ये तो बेसिक सी बात थी। अब हम जानते हैं कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग। ठीक है ना। आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ये भी आपको पता था, हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है ना। अब हम इसके नीचे की बात करते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये हम कई बार यूज होंगे, इसलिए सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो लोग क्या करते हैं, एक LAL और बटे KA, लाल बटे कक्का, ये एक फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा, सब लोगों को ये पता होता है। और लोग इसी से कहते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये इसका एक बेसिक सी चीज है, सब लोगों को पता होती है। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा एक नई बात करेंगे। क्या करेंगे? देखो यहाँ पर अगर हम इस वाले कोण की बात करते हैं, यानी कोण A की अगर बात करें, तो यहां से अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो यहां पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका जो साइन थीटा का मान होता है कोण की सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा, और बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा का मान। तो कोण की सम्मुख भुजा क्या है? कोण की सम्मुख भुजा है लंब। ठीक है। और बटे हमेशा कर्ण रहता है साइन थीटा में, तो लंब बटे कर्ण। हालांकि वही आएगा जो यहां पर दिया है, लेकिन ये होता क्यों है वो हम यहां पर बता रहे हैं कि किसी भी थीटा का आपको साइन का मान निकालना है, मान लीजिए इसका निकालना होता, या इसका निकालना होता, या इसका निकालना होता, तो अगर आपको ये वाला साइन थीटा निकालना है तो इसमें क्या होगा? इसके सम्मुख की भुजा और बटे हो जाएगा कर्ण, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। उसी प्रकार से कॉस का मान क्या होगा? कॉस थीटा का इस वाले कोण के लिए, तो इस वाले कोण के लिए कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा की संलग्न भुजा और बटे कर्ण, थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो थीटा की संलग्न भुजा मतलब आधार और बटे कर्ण हो जाएगा। ये वही है। हालांकि ये अगर आपको ये सब नहीं पढ़ना है इन सब लफड़े में, तो आप डायरेक्ट लग सकते हैं लाल बटे कक्का, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जिस भी थीटा का साइन का माप लेना हो तो उसके सम्मुख भुजा और बटे में अगर कर्ण रख दें तो वो साइन थीटा का मान होता है। और अगर हमें कॉस थीटा का मान चाहिए तो उसकी संलग्न भुजा बटे कर्ण रख दें तो ये होता है कॉस थीटा का मान। अगर हमें टेन थीटा का मान चाहिए तो थीटा की सम्मुख भुजा और बटे थीटा की संलग्न भुजा, ये होता है। या हम कहते हैं टेन थीटा का अगर हमें मान निकालना हो तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर दें, तो साइन थीटा का मान है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा का मान है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ टेन थीटा का क्या मान हो जाएगा? इस वाले के बटे ये वाला लिख देंगे। तो अगर हम इसके बटे लिख देंगे तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या? लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा इसका मान। क्लियर? उसी प्रकार से हम जानते हैं
कि साइन का जो अपोजिट होता है, जो साइन का अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर नहीं पता तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोसेक थीटा का मान निकाले हम, तो कोसेक थीटा का मान बराबर क्या होता है, 1/साइन। और 1/साइन, कोसेक थीटा का मान क्या होता है, 1/साइन थीटा। तो यहां पर क्या 1/साइन का मान क्या है, लंब बटे कर्ण, तो ये पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा कोसेक थीटा का मान। उसी प्रकार से कोस थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा। तो यहां पर है आधार बटे कर्ण, तो 1/, आएगा तो ये कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो ये आ जाएगा आपका सेक थीटा। उसी प्रकार से अगर टेन के अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो इस प्रकार से हमारे पास 6 मान आ गए। अब हमें क्या करना है, देखते हैं आगे। अब यदि हमने क्या देखा था अभी, साइन थीटा, तो लिख दिया हमने साइन थीटा, ठीक है। और इनटू में अगर हम क्या करें, कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा अगर हम लिखें इनटू में तो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा का मान क्या होगा, अभी हमने देखा था LAL, लाल बटे का, ये वाला। अगर हम कहें साइन थीटा का मान अभी क्या देखा था हमने, लंब बटे कर्ण, तो हमने लिख दिया लंब और बटे कर्ण। और उसी प्रकार से कोसेक थीटा का मान क्या था, इसका अपोजिट था, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कर्ण बटे लंब। तो यहां से आप देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, यानी बराबर क्या आएगा आपके सामने, ये, यानी एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। या फिर हम कह सकते हैं इसी को कि साइन थीटा बराबर 1/, ये नीचे आ जाएगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा कि नहीं। या अगर हमें कोसेक थीटा बराबर निकालना है, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, 1/, ये साइन थीटा यहां आ सकता है, ये नीचे आ जा सकता है, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो यहां से आपको आगे चलकर ये सभी जितने भी ये फॉर्मूले बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ये सारे आगे चलकर यूज होंगे। इसलिए आपको इनको थोड़ा सा एक बार अपनी रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में इनको लिखना पड़ेगा, ताकि आगे चल के आपको ये प्रॉब्लम न आए कि ये कोसेक थीटा की जगह हमने 1/साइन थीटा क्यों लिख दिया, ये साइन थीटा की जगह 1/कोसेक थीटा क्यों लिख दिया। तो अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तभी आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैंने इसको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है। आप क्रम से सारे वीडियो देखते जाइए, आपको ऑटोमेटिक त्रिकोणमिति आने लगेगी। बस आपको ये चीजें थोड़ा सा एक बार लिख करके रखनी पड़ेंगी। उसी प्रकार से अगर हम अगला बात करें, हमारा क्या था अगला, कोस थीटा। तो कोस थीटा का हमने देखा था अपोजिट क्या था, सेक थीटा, तो ये लिख दिया हमने सेक थीटा। और अगर इसी प्रकार से इसका मान रखेंगे तो ये कट जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा। तो हो सकता है इसका भी कहीं यूज हो, तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। और अगला क्या हो जाएगा आपके पास, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/कोस थीटा लिख सकते हैं, नहीं तो ये अगला ये हो गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें टेन थीटा इंटू अगर हम कॉट थीटा करें इंटू कॉट थीटा, तो उसी प्रकार ये भी कट जाएगा और क्या बचेगा, ऐसे 1 बचेगा, तो ये लिख दिया। हम इसको क्या कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1/, ये कॉट थीटा लिख सकते कि नहीं, लिख सकते कि नहीं। और उसी प्रकार से हम कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते, 1/tan थीटा लिख सकते कि नहीं। बस आपके सामने ये सारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं और ये आगे चलकर यूज होंगे। और ये बने कहां से हैं, सिर्फ यहीं से, यानी कौन से, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, क्योंकि हम जानते हैं ये अपोजिट होते हैं। तो उस प्रकार से ये इतने सारे फॉर्मूले तैयार होंगे। क्लियर। अब देखते हैं हम थोड़ा सा अगली प्रोसेस। अगली प्रोसेस में मैं आपको इसकी टेबल बताने वाला हूँ, यानी इसकी आपको सारणी भी आनी चाहिए कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, 60 का मान कितना होता है, 90 का मान कितना होता है। अगर आपको याद नहीं है तो एटलीस्ट आपसे सारणी बनानी आनी चाहिए, ताकि आपको जरूरत पड़े तो आप पहले से रफ कॉपी में बना लो, तो आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उससे आप निकाल सकते हैं।
इसे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे या 1 मिनट मान लो, ज्यादा से ज्यादा अगर आप बार बार इसी 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 मिनट में ये सारणी तैयार हो जाएगी। कैसे, हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, 0 1 2 3 और ये 4, कितनी चीज है, 0 1 2 3 4 लिख दिया हमने। सबसे पहले हमें ये करना है, ठीक है, सारणी तैयार करने के लिए। क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर 0/4 लिखना है, 1/4 लिखना है, 2/4 लिखना है, 3/4 लिखना है और 4/4 लिखना है। अब इसको आपको क्या करना है, इसका करना है आपको अंडर रूट। ये हमने कर लिया अंडर रूट। देखो 3 चीजें की हमने। सबसे पहले क्या किया, 0 से लेकर 4 तक हमने लिख दिया। इसके बाद सबके बटे में 4 कर दिया और सबको क्या कर दिया, अंडर रूट में कर दिया। अगर हम यहां पर इसको काटें तो यहां क्या आ जाएगा, यहां तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 4 का 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा ना, और 0 का अंडर रूट 0 ही। यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर जो आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 1/, क्या जाएगा आपके 1/2, क्योंकि इस पे रूट लगेगा तो ये बाहर आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर जब हम काटेंगे 2 × 2 और 2 दूनी 4, तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास, ये 1/√2 जी आ जाएगा ना। यहां पर तो 2 बाहर आ गया, यहां पर अंडर रूट 2 बचेगा। अब यहां पर देखें तो पूरा का पूरा क्या रहेगा, अंडर रूट 3 और ये 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4। उसी प्रकार से यहां कट जाएगा, यहां बच जाएगा 1, तो यहां 1 आ जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना, 0 1 2 3 4 तक लिखना, 1/बटे में 4 4 4 4 4 कर दिया। इसके बाद सबको अंडर रूट कर दिया, यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर ये अंडर रूट से बाहर निकल के 2 आ जाएगा। यहां पर इसको काट दिया तो 1/√2 हो जाएगा। यहां पर 3 बचा है और ये 4 से 2 बाहर आ जाएगा और यहां पर 1 बचेगा। तो यही जो मान आया है वही क्या है, साइन 0 का मान ये है, और ये साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/√2 है, साइन 60 का मान √3/2 है, यहां 90 का मान 1 है। बस आपको इतना सा याद रखना है, कुछ भी नहीं है इसमें। बस आपको ये आ गया। अब इसको पलट दो, इस साइड से लिखना शुरू कर दो। अब ये वाला 1 यहां लिख दो, ये यहां लिख दो, ये यहीं का यहीं है तो इसके नीचे वही का वही लिख दो, ये यहां जाएगा और ये यहां आ जाएगा। बस पलट दिए हैं हमने मान। क्लियर। अब हमने पढ़ा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin/cos थीटा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो इसके बटे इसको लिखेंगे तो 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 बच जाएगा। ठीक है। अब इसमें अगर इसका भाग देंगे यानी बटे में कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1/√3 लिख दिया हमने। यहां पर इसके बटे इसको करेंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, ये कट जाएंगे ना, तो यहां बचेगा 1। अब इसके बटे इसको करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3। अगर इसके बटे इसको लिख देंगे तो ये क्या रहेगा, अपरिभाषित। इस टाइप से ये पूरी आपकी सारणी तैयार होगी। क्लियर। तो अब ये आपको कहीं कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए और आपको ये सारणी बनानी आनी चाहिए। अगर आपको कम से कम मान याद नहीं रहते तो बनाना तो आना चाहिए। इसमें बनाने में मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा। क्लियर। अभी मैं इसको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये मान तैयार कैसे होते हैं, यानी साइन 0 का मान 0 ही क्यों होता है, साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है, cos 30 का मान √3/2 ही क्यों होता है। इसको भी हम थोड़ा सा प्रूव करेंगे ताकि आपको वो दिमाग में बैठ जाए कि आखिर ये क्यों होता है। क्लियर। अगर आप चाहो तो आपको तो ये मैंने बता दिया है कि ऐसे करके इसके मान निकालना है, लेकिन अगर आपको ये भी जानना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, उसका मान इतना ही क्यों होता है, तो इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं इसी में, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने ये एक त्रिभुज बना हुआ है। अगर मैं ये समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो मैंने यहाँ सुविधा की दृष्टि से सभी भुजाओं के माप क्या ले ली है, 2a 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 ले सकता हूं कि तीनों भुजाओं के मान मान लीजिए 2a है। ठीक है, a भी मान सकता था लेकिन मैंने अपनी सुविधा की दृष्टि से 2a ले लिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से मैंने ये लंब डाला तो ये कितना बचेगा a और ये कितना बचेगा a। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मैंने ये समबाहु त्रिभुज बनाया। मैं सिर्फ यहाँ पर इसके लिए प्रूव करता हूं कि सारणी के जो मान है वो कैसे आते हैं, मतलब क्यों होते हैं 1/2 साइन 30 का मान, या साइन 45 का मान 1/√2
2 क्यों होता है, तो वो उसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पर कर्ण क्या कहलाएगा, देखो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण का वर्ग यानी 2a का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी a का वर्ग ये हो गया और प्लस, अब इसका मान हमें नहीं पता तो यहाँ हम x मान लेते हैं, तो यहाँ हम कर देंगे x का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 a का स्क्वायर और ये इस साइड जाएगा तो माइनस a स्क्वायर और बराबर आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से x का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से इसमें अंडर रूट लगाएंगे आप, तो अंडर रूट लगाएंगे तो देखो a स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा 3, यही आएगा कि नहीं। तो इसका मान हमारे सामने क्या आ गया, a और रूट 3, ये लंब का मान आ गया कि नहीं आ गया। बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी की चीजें तो समझ में आ जाएंगी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम मान लीजिए इस कोण की बात करें, मान लीजिए ये वाला हमारे एंगल निकालना है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है कि नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर तीन कोणों का योग 180 है और समबाहु त्रिभुज है तो एक कोण का मान कितना हो जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 18 यानी 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये कोण मान लीजिए हमें पता चल गया कि भैया 60 डिग्री का है, ठीक है ना। ये कोण कितने का है, 60 डिग्री का। तो ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये साइन थीटा का मान यहाँ पे हमें निकालना है। तो साइन थीटा कितनी है, 60 डिग्री। तो ये यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है हमारे पास, लंब का मान कितना है, a√3 और बटे, और यहाँ पर क्या होता है, कर्ण कितना हमारे पास 2a, तो हमने लिख दिया 2a। अब देखो a से ये कैंसिल हो गया, बराबर क्या बचा, 3/2। तो यही होता है ना साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, वही मान आ गया ना। अगर हमें मान लीजिए यहीं से cos का निकालना हो, हमें कितना निकालना हो, cos 60 का मान निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। अगर cos 60 का मान निकालें, हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो आधार क्या है, इसमें a है तो a लिख दिया हमने, और कर्ण क्या है 2a, तो ये लिख दिया 2a। देखो a से a कैंसिल हो गया, बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया ना। और हम जानते हैं cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 ही होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम किसी भी एंगल का निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आप कहो सर ये तो 60 के निकल रहा है, हमें 30 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो आप, ये 60 डिग्री का एंगल है ना, दिख रहा है आपको, ये 60 डिग्री का है, लेकिन ये इतना 30 का होगा, ये इतना 30 का होगा। या इसी को आधा कर लें तो ये यहां से यहां ऐसे लंब डाल देंगे तो ये 30 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा कि नहीं। तो इस कंडीशन है, मान लीजिए अब ये साइन 30 का मान निकाल सकते हैं आप। तो इस भुजा की माप कितनी हो जाएगी, a√3 होगी कि नहीं होगी, इतनी जितनी इसकी है उतनी इसकी होगी। क्लियर। या इसी में ले लो, ये निकला आया है तो यहां से ले सकते हैं। हालांकि आपको अगर ये सब नहीं करना, और कोई नहीं करता, लेकिन कम से कम हमको पता तो होना चाहिए कि आखिर साइन 30 का मान ये क्यों होता है। तो ये आपको वो सारणी मैंने बनाना सिखा दी है, आप वहां से आराम से सारणी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, जो मैंने सारणी बनाना सिखाया और ये वाला। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा अगले स्टेप की ओर। अब यहाँ पर हमने कुछ सैंपल एग्जांपल लिए हैं, कुछ थोड़े से इसी पे। देखो हमने यहाँ पर 2 चीजें सीख ली। सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर tan थीटा बराबर, और उसके कुछ हमने फॉर्मूले बेसिक से पढ़ लिए, वो अपन को समझ में आ गए। इसके बाद सारणी पढ़ ली, तो सारणी के मान हमें समझ में आ गए। इसी पर आधारित सिंपल से साधारण से क्वेश्चन है, जैसे कि अगर cos थीटा बराबर इतना हो तो साइन थीटा व tan थीटा के मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, हम पहले ही पढ़ चुके, लाल बटे कका, LAL बटे KKA, तो लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो यहां हो गया आधार बटे कर्ण, ठीक है। और इसका मान जो हमें दिया है वो दिया है 1/√5। क्लियर। तो एक त्रिभुज हम बनाए, और त्रिभुज में आधार दिया है कितना, आधार दिया है आपका 1 और कर्ण दिया है √5। तो आपको पहले नंबर ये लंब निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 5 का √5 का स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग प्लस x का स्क्वायर।
तो यहां से क्या आ जाएगा, ये से कट जाएंगे यानी 5 बचेगा आपका और बराबर 1 बचेगा और प्लस एक्स का स्क्वायर। ये इस साइड आएगा तो 4 बराबर एक्स का स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका 2 आ गया कि नहीं, एक्स बराबर क्या आ गया आपका 2। अब कुछ भी पूछ ले हमारे सामने, ये तो 2 आ गया। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आ गया हमारे पास 2 और कर्ण क्या हमारे पास √5, ये लिख दिए। टेन थीटा का मान पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब है 2 और बटे आधार कितना है 1, यानी यहां आंसर क्या जाएगा आपका 2। तो इस टाइप से किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ ले आपको आंसर आ जाएंगे। क्लियर। या फिर आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो देखो 5 में से 5 कैंसिल और 2 बटे 1 आ जाएगा, वही आएगा ना। तो अभी त्रिकोणमिति में आप कई टाइप से इनको सॉल्व करने के तरीके समझेंगे। तो अगर आपका दिमाग थोड़ा सा चलने लगा इसमें, तो फिर आप इसको एकदम बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। अब देखते हैं हम थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। यह अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 25/24 हो तो साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का मान क्या होगा। तो यहां पर भी बेसिक क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि LAL लाल बटे का, बस आपको इसको याद रखना है। अगर आप वो चीज नहीं याद कर पाते तो आप इतना तो याद रख ही सकते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका 25 और आधार कितना है 24। बस आप सबसे पहले ये त्रिभुज बनाओ। हमें यहाँ पर क्या क्या चीज दी है, यहाँ पर दिया है कर्ण, कर्ण दिया हमने 25 और आधार क्या दिया हमारे पास 24। हमें ये मान फिर से निकालना है। क्लियर। तो कैसे निकलेगा, हमें पहले पता है कर्ण का वर्ग यानी 25 का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी 24 का वर्ग प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहां से 25 का वर्ग कितना होता है 625 और ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग होता है 576, 24 का कितना होता है 576। तो ये माइनस हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर। अब इसको इससे माइनस कर देते हैं हम, इसको इससे माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गया 9 बचा, ठीक है, और 12 में से 8 गया 4 बचा। तो ये कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर 49। तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका 7। तो एक्स का मान आ गया आपके पास 7, यानी इसका मान क्या आ गया 7। अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हो, जैसे कि ये साइन ए, तो साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ए का मान आ जाएगा आपके पास लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपके पास 7 और कर्ण कितना है आपका 25, लिख दो लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा आपके पास, यानी कॉस ए का मान आ जाएगा आपके पास आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 24 और बटे कर्ण कितना है 25, ये आ गया आपके पास कॉस थीटा का मान। अब आपसे पूछा क्या है ये वाला फॉर्मूला कि इसका मान ज्ञात करो, तो यहां पर आप उसको पुट कर दो, यानी यहां साइन ए का मान सबसे पहले कितना लिखेंगे 7/25 और प्लस कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान है 24/25 और बटे क्या कर दिया हमने साइन ए का मान वही 7/25 और माइनस कॉस ए मतलब 24/25, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम जब हम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा, ठीक है ना। अब यहां से 24 और 7 कितना हो जाएगा, 24 और 7 हो जाएगा 31 और बटे नीचे क्या जाएगा, देखो ये एलसीएम लेंगे तो यहां पर ही 25 आएगा एलसीएम। अब 24 में से 7 जाएगा, 24 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 17 माइनस का, ठीक है ना। 25 से 25 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो क्या है 31/17 माइनस का, ये होगा इसका आंसर। बस जो वो कहता जाए